हाँ बताओ भाई, क्या पूछ रहे थे? राहुल पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे? हाँ जी सर। एक्चुअली सर, ऑफिशियल से मेल आया था मेरे को कि फॉर्म में कुछ डिफेक्ट है ओबीसी को लेके, सर्टिफिकेट को। हाँ उन्होंने बोला था कि 1 अप्रैल 2024 के बाद की होनी चाहिए वो। हाँ। तो लेकिन सर हरियाणा में इलेक्शन हुए थे ना अभी, तो उसकी वजह से साइट चल नहीं रही, तो अपडेट नहीं हो पा रही सर। तो कब तक लास्ट डेट रहती है इस चीज की? लास्ट डेट क्या रहती है? वो तो वेबसाइट पे लिखा हुआ है, कैटेगरी चेंज का लास्ट डेट क्या लिखा हुआ है उसमें? नवंबर शायद कुछ है ना। नवंबर लास्ट डेट, वो तो फॉर्म करेक्ट किए तो वो एक ही बात है सर। फॉर्म करेक्ट किए, और कैटेगरी का भी था सा, कैटेगरी चेंज ऐसा कुछ। उसमें ऐसे लिख रखा था कि अगर सर ओबीसी की अपलोड नहीं होगी ना, हम्म। तो जर्नल में काउंट किया जाएगा। अच्छा, तो देखो तुम्हें कुछ डेट दिया उसमें अपलोड करने का, कब हाँ, तक अपलोड, नवंबर 20 है शायद। है ना? डेट वगैरह तो नहीं है सर ऐसा कुछ। तो बस अभी, उसमें हाँ, साइट पे देखा था मैंने, तो वहां पे लिख रखा था कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर। तो अभी बना लो। हाँ, लास्ट वीक और नवंबर तक टाइम रहेगा, तो अभी बनवा लो, अभी अप्लाई कर लो, जब बन जाए तब अपलोड कर देना। देखो इतना जल्दी चार वो लोग रिजेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। सर मैंने ट्राई किया था, 4 5 दिन से साइट नहीं चल रही सर हमारे यहाँ, मतलब। तो और अभी तुम पता भी नहीं कितना टाइम लग जाए। तुम ब्लॉक में जाओ, ब्लॉक के आसपास जो लोग होते, ब्लॉक ब्लॉक वाले। में गया था सर मैं। हाँ। अच्छा, ब्लॉक में गया था सर। तो उन्होंने ऑफिशियल ने कहा था कि अभी साइट नहीं चल रही। तो उन्होंने अच्छा। ऐसे मेरे को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कब तक चल जाएगी। तो उसको बोलो, किसी को ज़रूरत होगी तो क्या करेगा वो? इसको बोलिए कि अभी उन्होंने मैं तो यही व्हाट्सएप में बोला कि लिंक अब थोड़ा भेजा है। वेट ही करना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है। क्या करना पड़ेगा? वेट ही करना होगा, अभी तो थोड़ा हाँ टाइम वेट और। करो, कोई दिक्कत, देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत होता नहीं। मैं खुद ओबीसी कैटेगरी से हूँ। जब मुझे भी याद है, जब आईआईटी में मुझे एडमिशन के, जब एडमिशन हो गया था, तो एडमिशन के 4 5 दिन पहले मुझे कॉल आया था। कॉल आता है, व्हाट्सएप, मतलब सॉरी, एसएमएस आता है, मेल आता है। ये है, तो इतना जल्दी वो लोग रिजेक्ट नहीं करते हैं। वो तुम्हें, अगर तुम्हारी साइड से तुम बहुत ज़्यादा लापरवाही करोगे तब रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि वो अचानक रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा किसी भी केस में नहीं होगा। वो पहले तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे, टाइम देंगे। अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो वो रिजेक्ट करेंगे। तो अभी टाइम है, उनको तुम मेल में रिप्लाई कर सकते हो, सर हमने अप्लाई किया, थोड़ा टाइम दीजिए, एक टाइम, इस टाइम तक हम अपलोड कर देंगे, वैसा है। और नहीं तो अभी ओबीसी रहना, तो बाद में फिर अभी वो होगा, स्क्रूटनी होगी, तब अपलोड कर देना, ये चीज़ है। ठीक है ना। यस तो सर। उनको थोड़ा मेल करके टाइम मांग लो। आई थिंक नवंबर 20 तक टाइम है, तो वो रहेगा। क्योंकि मेनली तुम्हें जमा करना, तो सर्टिफिकेट ना इंस्टीट्यूट में जमा करना होता है जहाँ आपका एडमिशन होगा। तो वैसे ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट को उससे कोई लेना देना है नहीं, कि आपके पास अभी कौन सा सर्टिफिकेट, कैटेगरी वही रहने दो जो एक्चुअल है। टाइम लो, अप्लाई करो, बनवाओ। जब डिफेक्ट होगा वो मेल करते हैं, एसएमएस करते हैं, मोबाइल पे भी एसएमएस आता है। और उसमें फिर तुम अपना टाइमली एक्शन लो, और उससे हो जाएगा। रिजेक्ट बहुत रेयर केस में होते हैं, ठीक है ना। तो रिजेक्ट नहीं होगा, और तुम एक्शन लोगे तो टाइम लेके बनवा लो, जितने जल्दी हो सकता है, और फिर उसको अपलोड कर देना, ठीक है। ये है। यस हाँ, कई लोगों को आया होगा, बट वही एक्शन लो, उसको करेक्ट करो, जो बोल रहे हैं वो करो उसको, है ना। जैसे कुछ लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर सिग्नेचर में बैकग्राउंड अलग है, फोटो अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसा सीधा सीधा रिजेक्ट नहीं करेंगे वो। पहले तुम्हें वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहो, उसमें बताएंगे क्या डिफेक्ट है, तुम्हें क्या करना है, तुम एक्शन लो। ये है, एक्शन लोगे, फिर गलती हो गया तो फिर तुम्हें चांस देंगे। ऐसा नहीं कि तुमने एक बार फिर गलत अपलोड कर दिया तो रिजेक्ट कर देंगे, तुम्हें फिर चांस देंगे वो। ऐसा नहीं कि, मतलब आईआईटी का सिस्टम ना बड़ा फ्लेक्सिबल है, वो बहुत कोऑपरेटिव उनका होता है। यूनिवर्सिटी में बहुत परेशान करते हैं, आईआईटीज में ऐसा नहीं है ना। सो मतलब बहुत कोऑपरेटिव है। इवन मान लो कोई बच्चा, मेरा दोस्त ही राजेश था बॉम्बे में, उसने गलती से एडमिशन कैंसिल कर दिया था अपना। उसको पता नहीं था कैंसिल कर चुका है वो, फिर भी बॉम्बे पहुंच गया, और वहाँ जगह देखा उसका नाम ही नहीं लिस्ट में। फिर जाके उन लोगों की मीटिंग वीटिंग हुई, एडमिशन कैंसिल होने के बाद उसको एडमिशन मिला। तो इतनी फ्लेक्सिबल प्रोसेस है आईआईटीज में, ठीक है ना। क्योंकि उसने कहा गलती से हो गया, तो फिर वो उन लोगों ने अपना जो भी डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग। तो इतना जल्दी रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा उस पर। तुम लापरवाही करोगे तो रिजेक्ट होगा, ठीक है। ये है। थैंक यू। हाँ। हाँ, एक्सक्यूजनाइज एंड एक्सेप्टेड जिसका आ गया, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो जिनका लिखा हुआ स्क्रूटनी हो गई है और एक्सेप्ट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार स्क्रूटनी और होगी, जैसे अभी तो स्क्रूटनी हो रहा है अप्लाई जिन्होंने किया उसके लिए। अभी जिन लोगों का कट ऑफ क्लियर होगा, क्वालिफाई होगा, बाद में वो प्रेफरेंस मांगेंगे। फिर जिस इंस्टीट्यूट में तुम्हारा एडमिशन के लिए, मान लो तुम्हें कानपुर में होने वाला है या जिसका बॉम्बे में होने वाला है, तो अभी तो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट स्क्रूटनी कर रही है। जब एक बार एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के बाद जब आपको एडमिशन अलॉट होगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग, फिर से एक बार स्क्रूटनी होती है उस टाइम भी।
तो उस टाइम इंस्टीट्यूट स्क्रूटनी करती है जहां आपको एडमिशन मिलना है। अगर बॉम्बे है तो बॉम्बे स्क्रूटनी करेगी, कानपुर में मिलना है तो कानपुर स्क्रूटनी करेगी। फिर उस समय भी गलती होगी तो उस समय भी इन्फॉर्म करेंगे, जैसे मुझे भी इन्फॉर्म किया था, कई बार ऐसा होता है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, ये कह रहा हूँ, है ना। जो बोल रहे हैं वो जितना जल्दी हो सके उसको ठीक करो।